अपडेट न्यूज. प्रभाग क्रमांक 15 यवतमाळ नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक 2025। जैसा कि आपको पता है, नगर परिषद के चुनाव शुरू हो चुके हैं। इसके लिए वोटिंग 2 दिसंबर 2025 को होगी। इस इलेक्शन में मोहम्मद शाकिर भो नजीब और मेरे साथ शाहीन परवीन मोहम्मद नईम पहलवान कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार पर प्रभाग क्रमांक 15 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। किसी दूसरे कैंडिडेट की बुराई न करते हुए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताकर हमें कामयाब करें। बहुत से लोग आपको चुनाव में हथेली पर जन्नत बताएंगे, कोई आपको रिश्तेदारियां बताएगा तो कोई आपको ताल्लुकात की दुहाई देगा। आपका वोट पाने के लिए आपको हर किस्म की लालच दी जाएगी, लेकिन आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि आप ऐसे उम्मीदवार को चुनकर ना दें जो बाद में आपके काम ना आ सके। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि किसी के बहकावे में ना आए। अपना वोट तरक्की को दे, आपके प्रभाग की खुशहाली को दे। गुंडे, बदमाश, कौम फरोश जिन्होंने मुस्लिम दुश्मन पार्टियों से मिलकर कौम का हमेशा सौदा किया और एन इलेक्शन के वक्त कौम और उम्मत का दर्द लेकर आ जाने वालों को सबक सिखाने के लिए अपना वोट दे। आप अपना कीमती वोट तरक्की को दे, कांग्रेस को अपना वोट दे। हमें ही वोट क्यों दे? 5 साल तक प्रभाग की साफ सफाई का वादा करते हैं, माँ बहनों को गवर्नमेंट स्कीमों में फायदा पहुंचाने का वादा करते हैं, गरीब बच्चों को राइट टू एजुकेशन में 25% यवतमाल की कॉन्वेंट स्कूलों में एडमिशन दिलवाकर अच्छी तालीम दिलवाने का वादा करते हैं, हमारे बुजुर्गों के लिए गवर्नमेंट स्कीम में फायदा पहुँचाने का वादा करते हैं, सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो स्कीमें शुरू है उसमें फायदा पहुँचाने का वादा करते हैं। मुस्लिम कब्रिस्तान की सौंदर्यीकरण एवं साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाएगा। आरटीओ ऑफिस से मालानी बाग के बीच जो बाईपास है उसकी सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अलकबीर नगर के अधूरे रोड का काम पूरा करना, प्रभाग में रास्तों और नालियों का काम पूरा करना, हर जगह ओपन स्पेस की सफाई करके बच्चों और बुजुर्गों के लिए बैठने व खेलने की व्यवस्था करना। अलसमी नगर से लेकर निसार लेआउट तक हर साल बारिश आने से पहले बड़े नाली की साफ सफाई करना। इसी तरह की जो भी जिम्मेदारियां हम पर आयद होती है वह तमाम काम करेंगे जो एक चुनाव जीतकर आने वाले नगर सेवक को करने चाहिए। हम फिर आपसे गुजारिश करते हैं कि ईवीएम मशीन पर कांग्रेस के पंजा निशान के सामने वाला बटन दबाकर हम तीनों उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा वोट से कामयाब बनाएं। मुख्य पार्टियां हैं, दोनों के उम्मीदवार जो खड़े हैं सबका अपना अपना एक राजनीतिक वारसा है, वो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। सब जो मुख्य पार्टियां हैं इनके उम्मीदवार जो है वो राजनीतिक परिवार से ही आते हैं, तो घरानेशाही का इसमें कोई विषय मेरे हिसाब से तो रहा नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक बात है कि धन शक्ति विरुद्ध जनशक्ति की ये लड़ाई जरूर है और इंशाल्लाह इस लड़ाई में जनशक्ति ही जीतेगी। अल्लाह के दास से हमको पूरी उम्मीद है। स्टेटमेंट आया है कि इलेक्शन में कुछ घबराहट हो गई थी उम्मीदवारी को लेकर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र में एक कायदा बना साल 2001 के बाद, लोकल बॉडीज के इलेक्शन में अगर किसी व्यक्ति को 3 बच्चे हैं या 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो वो चुनाव लड़ने का उसको अधिकार नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मुस्लिम समाज के अंदर ऐसे कई लोग ख्वाहिशमंद हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको 2 से ज्यादा बच्चे होने की वजह से वो लोग समझदारी बता करके खुद ब खुद चुनाव से पीछे हट जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये जो प्रक्रिया हुई वो कोर्ट के माध्यम से हुई, कोर्ट में अपील दाखिल की गई, कोर्ट में जो उम्मीदवार है उनके तीनों बच्चे साबित किए गए और कोर्ट ने ही, माननीय जिला न्यायाधीश ने उनका फॉर्म रद्द किया। तो ये जो हरकत उन्होंने की है ये समाज के भी और कानून के भी आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। अगर हम ये स्टैंड या ये ऑब्जेक्शन चुनाव के बाद लेते, फर्ज कीजिए कि अगर वो उम्मीदवार नगर परिषद के चुनाव में चुनकर आ जाते हैं तो उसमें उनकी सदस्यता भी जा सकती है और सदस्यता जाने के बाद उसमें 1 साल की सजा का प्रावधान भी है। लेकिन हमने इन सब बातों को में ना रहते हुए भाई हमको किसी को सजा नहीं करवाना है और यानी किसी से कोई हमारा ऐसा कोई बैर नहीं है। जो चीज जो सही चीज है, जो सही बात है उसके ऊपर हमने कार्रवाई की है। और दूसरा मसला ऐसा है कि जब चुनाव आयोग या महाराष्ट्र में ये कायदा बनाया है
कि 2 से ज्यादा बच्चे वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। तो मेरा ये कहना है कि भाई जिनको 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो बाकी लोग भी चुनाव लड़ने के इच्छुक है लेकिन नहीं लड़ रहे हैं। तो जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि कानून के खिलाफ ना जाते हुए काम करना चाहिए। 15 के डेवलपमेंट का विजन इस तरह से है कि सबसे पहले जो कमीशन घोरी के लिए अलकबीर नगर का जो मुख्य रास्ता है, जो डिवाइडर रोड है, उसको जो रोका गया था, हम चाहेंगे कि हमारे चुनकर आने के बाद सबसे पहले उस रोड का काम किया जाए, क्योंकि वहाँ जो है वो स्लम एरिया है, गौर गरीब लोगों की आबादी है। वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा इसकी परेशानी होती है, खासतौर से बारिश में तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर आवाजाही की जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ है, लोग उससे बहुत परेशान हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि सबसे पहले वो जो डिवाइडर रोड का काम रोका गया था उसको पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। पार्टी के उम्मीदवारों के बीच में लड़ाई है, आपका ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये जो प्रभाग क्रमांक 15 है ये कांग्रेस का कोर प्रभाग है। बाला साहब मांगुड़कर जब 2024 में अभी चुनाव जीते तो पूरे यवतमाल विधानसभा में सबसे ज़्यादा लीड अगर कहीं से किसी प्रभाग से बाला साहब को मिली है तो वो प्रभाग क्रमांक 15 ही है, जहाँ से 7,500-8 हज़ार की लीड बाला साहब को मिली थी। इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए इस मर्तबा भी नगर परिषद के चुनाव में जो लोगों के रुझानात मिल रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह के ज़ात से पूरी उम्मीद है कि नगराध्यक्ष प्रियंका ताई मोघे, इनके साथ मैं मोहम्मद शाकिर मोहम्मद नजीब और हमारी बहन शाहीन परवीन मोहम्मद नईम पहलवान, हम तीनों भी उम्मीदवारों को प्रभाग क्रमांक की जनता जो है, प्रभाग क्रमांक 15 की जनता जो है वो बहुमतों से चुनकर दे रही है इंशाल्लाह। जब आप लगता Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.